आखिरकार सिस्टम कहां पर वीक है कि इतने पेपर लीक हो रहे हैं या परीक्षाएं रद्द हो रही हैं? आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कहां पर चूक हो जा रही है? देखिए विशाल जी, ये जो है ना, ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। जैसे भू माफिया है, रेत माफिया है, इसी तरह के ये पेपर लीक का माफिया है। और ये माफिया कोई आज से काम नहीं कर रहा, माफिया की जड़ें बहुत गहरी हैं और ये उसी का साजिश का हिस्सा है। अब देखिए ना, इसको अगर तार जोड़ने पे चलेंगे जो कि चल रहे हैं, और ये सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है इस मामले में। बच्चों के भविष्य का सवाल है और इसी के चलते आप इस वक्त 4 तरह की कार्रवाई चल रही है जी। सीबीआई कार्रवाई कर रही है, एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एफआईआर रजिस्टर करा दी। बिहार में ईओडब्ल्यू काम कर रहा है, महाराष्ट्र में एटीएस काम कर रही है और शायद एक राज्य में और कहीं काम कर, गुजरात में काम कर रही है एटीएस, और लोगों की धरपकड़ जारी है। देखिए, ये सरकार पे आरोप लगाना कि सरकार गंभीर नहीं है या सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, ये सरासर गलत है। और तीसरी एक और बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरा मैटर संज्ञान में है। मैं जवाब लेता हूं। अनुराग भदौरिया भी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अनुराग जी, वाजपेयी साहब कह रहे हैं कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, माफिया सब पुराने हैं, इसमें साजिश है और तमाम एजेंसियां जांच कर रही हैं। इनकी सरकार ज्यादातर प्रदेशों में इनकी सरकार चल रही है। 10 साल से केंद्र में सरकार थी, तो आप झुंझुना बजा रहे हैं क्या? सरकार में बैठ के झुंझुना बजाते हैं क्या कि इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, बहुत लंबी हैं? तो क्या 100 साल होगा क्या? मैंने ये बोल के बचना चाहते हैं आप क्या कि इनकी जड़ें पुराना चल रहा है? कब तक आप सत्ता पक्ष में रहकर कम से कम सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी निभाइए। आप सत्ता पक्ष में रहते हैं, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, विपक्ष में रहते हैं, विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। आप सिर्फ देश को धोखा देते हैं और देश के हर वर्ग को धोखा देते हैं। आप किसानों को तो देते ही देते हैं, छात्रों को आप लगातार धोखा दे रहे हैं। भाई, पहले आप कहते हो मार्च में एग्जाम होगा, फिर इसमें कौन माफिया काम कर रहा था? फिर कहते हो नहीं जून में होगा, फिर जून में आप प्रोत्साहन कर नहीं, अब जुलाई में होगा। इसमें कौन काम कर रहा है जरा बताइए मुझे। मई, जून, जुलाई, अप्रैल जो आप कर रहे हो, बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, कमाल की बात करते हो आप। अपनी जिम्मेदारी से भागते हो, हमेशा हर चीज विपक्ष में डालने की कोशिश कर। थोड़ा समझिए, आप बचने की कोशिश मत कीजिए। आप एक वकील है और आप कहिए सरकार की गलती है और सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। और इस तरह के जो कारनामे, तो वही हो गया ना, जैसे पहले एक चलता इंडियन प्रीमियम लीग चलता था, इंडियन प्रीमियम लीग, आजकल चलता है इंडियन पेपर लीग। माने जब देखो तब पेपर लीक हो जाता है, कोई मतलब ही नहीं है भाई। कमाल क्या भाई, ये पेपर किसी एग्जाम, आप नीट का एग्जाम ले लो, नेट का एग्जाम ले लो, ग्रेजुएशन का ले लो या 12th का एग्जाम ले लो, कोई भी एग्जाम ले लो, आप हर एग्जाम लीक हो जाता है। तो आपके मतलब है सरकार क्या, ये भारतीय जनता पार्टी की लीकेज सरकार है क्या? क्या इसका नाम दे दिया जाए? चारू प्रज्ञा भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ। नहीं, बात पूरी हो जाए, बात पूरी हो जाए। अनुराग जी, का मतलब बहुत मौका मिलेगा, मैं सभी को मौका देना चाह रहा हूं। एक पूरी बात हो जाए। देश में जो वार होता है, जितना नुकसान होता है, उससे कई गुना नुकसान पेपर लीक से होता है, बच्चों के भविष्य से होता है। ये राष्ट्रद्रोह का मुद्दा है, ये राष्ट्र की क्षति पहुंचाता है, राष्ट्र का अपमान। चलिए मैं जवाब लेता हूं। पेपर लीक का अपमान मतलब राष्ट्र का अपमान, पेपर लीक होता है। तो चारू प्रज्ञा जी, हमारी बनेगी कि हिंदुस्तान में पेपर लीक हो जाता है। ठीक है अनुराग जी, मैं जवाब लेता हूं। चारू प्रज्ञा जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चारू प्रज्ञा जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अनुराग जी, मैं फिर आपके पास आऊंगा, फिलहाल जवाब लेने दीजिए। मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। चारू प्रज्ञा जी, मेरा आपसे सवाल ये है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग जी, आपको थोड़ा रुकना होगा। देखिए अनुराग भदौरिया जी, आप लगातार प्लीज मत बोलिए, औरों को मौका दें। नहीं अनुराग जी, आपको पूरा मौका दिया, आप एक वाजपेयी साहब से ज्यादा समय लेकर बोले हैं, आप ऐसे बीच में मत डिस्टर्ब करिए। नहीं अनुराग जी, नहीं, मैं आपकी पूरी बात आ गई, आप बीच में नहीं, प्लीज मैं आपको दोबारा मौका दूंगा। चारू प्रज्ञा जी और भी लोगों, अनुराग जी सारा समय अगर आप बोलेंगे, क्या और मेहमान हमने सिर्फ बैठने के लिए बुला रखा है? नहीं, ऐसे नहीं चल पाएगा। चारू प्रज्ञा जी, अनुराग भदौरिया ये कह रहे हैं, मैं आपके सवाल का जवाब ले रहा हूं, फिर आपके पास आऊंगा। अनुराग जी प्लीज। चारू प्रज्ञा जी, अनुराग भदौरिया ये कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, पेपर लीक से देश को नुकसान हो रहा है। सवाल यही है कि आखिरकार इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जी नमस्ते विशाल जी। देखिए, पहली बात तो जिम्मेदारी इस समय कोई पूछ नहीं सकता, क्योंकि हमारे शिक्षा मंत्री ने स्वयं जिम्मेदारी ली है, स्वयं निजी जिम्मेदारी ली है। उन्होंने खुद कहा है, वी आर रिस्पॉन्सिबल, वी विल फिक्स इट।
एंड आपने पहले कभी ऐसा उदाहरण नहीं देखा होगा कि सरकार अपने ही डिपार्टमेंट में अपने आप ही एक प्रोब की मांग कर रही है। ये ऐसी सरकार है कि जब वहां गलती पकड़ी जाती है तो चाहे गलती किसी की भी हो, अपने डिपार्टमेंट में अपनी पार्टी से जुड़े हुए लोगों की, एनटीए की, जिसकी भी गलती हो, वो जिम्मेदारी फिक्स करी जाएगी एंड हेड्स विल रोल। ये वो सरकार है। लेकिन अनुराग जी जो नॉन स्टॉप बोल रहे हैं, ये तो उस सरकार का हिस्सा बन के थे जहां पे इनके नेता कहा करते थे लड़कों से गलती हो जाती है। खैर ये पुरानी बात है, इस समय की बात पर रहते हैं। मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना चाहती हूँ। इमीडिएटली जैसे ही ये नेक्सस हमारे सामने आया, इमीडिएटली चाहे वो सीबीआई इंक्वायरी मांगने की मांग हो, वो करी गई। उसके बाद जो एक नया लॉ बना है, पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, उसको इमीडिएटली नोटिफाई करा गया। और अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो मैं एक छोटा सा हिस्टोरिकल पॉइंट आपको बताना चाहती हूँ। 1992 में जब भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी, कल्याण सिंह जी और राजनाथ जी ने एक एंटी कॉपिंग एक्ट पास किया था। आपको पता है मुलायम सरकार जैसे ही पावर में आई, उसके बाद उनका पहला काम क्या था? इस एक्ट को खत्म करना, अबॉलिश करना और ये कहना कि इस एक्ट को खत्म करने के बल पर ही हम जीत कर आए। ये इनकी चलिए मैं जवाब लेता हूं। ये इनकी सोच है। यहाँ पर बैठकर ये रिटॉरिक्स में बात कर रहे हैं। मैं जवाब लेता हूं। अनुराग भदौरिया जी जवाब दीजिए। देखिए, इनसे एक सवाल पूछा जा रहा है कि भैया पेपर लीक हो गया तो 92 में चले गए, जिसका कोई मतलब नहीं है। 2024 की बात हो रही है, बच्चे भविष्य उनका भविष्य अधर में अटका हुआ है। आपसे मेरी मांग है, जो गरीब घर के बच्चे हैं, एक एक कर ट्रेनिंग करते, जो साल भर तक अपनी तैयारी करते हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है उन गरीब बच्चों को फाइनेंशियली मदद कीजिए। वो खेत बेच के, अपना खेत बेच के, अपनी फसल बेच के, अपना किस तरह से कर्जा लेके अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, अब एक साल दोबारा बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे तैयारी करेंगे, इसकी चिंता कीजिए। चिंता कीजिए। ये सब बात बोल के तेजस्वी यादव का, राहुल गांधी का, 92, 93, अखिलेश यादव जी के पिताजी मुलायम एक एक कर हमने तो एक्ट पास कर दिया। चारू जी मैं आपके पास फिर आऊंगा। अनुराग जी आप अपनी बात पूरी करिए। मैं बता रहा हूँ, आपने कब जिम्मेदारी ली? आपके मंत्री को तो इस तरह की घटना में मंत्री ने क्या इस्तीफा दे दिया? ऐसे में तो इस्तीफा दे देना चाहिए कि हम नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं, हमने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया और उसके बाद कोई इस्तीफा तक नहीं। वो तो कह रहे थे कि नहीं कोई शुरू का अगर वक्तव्य देखेंगे तो कहीं कोई परिचय लीक नहीं हुआ, नीट का कोई परिचय लीक नहीं हुआ। ये बात कही गई, हटाया गया कि नहीं हटाया गया? इसके पहले पुलिस भर्ती का एनटीए के डीजी को हटाया गया या नहीं हटाया गया? अनुराग जी हाँ ना में जवाब दीजिए। और जो एजेंसी ये एग्जाम कंडक्ट करा रही थी, उसका मालिक कैसे भाग गया? चलिए अनुराग जी मैं जल्दी से एक छोटा सा काउंटर चारू प्रज्ञा का, और फिर उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता अक्षय लाखड़ा जी भी हमारे साथ जुड़े, उनके पास जो चारू जी जल्दी से। जी धन्यवाद। मैं बहुत जल्दी पूछती हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, एनटीए के डीजी को हटाया गया या नहीं हटाया गया? बिल्कुल हटाया गया। सीबीआई प्रोब की मांग करी गई कि नहीं करी गई? मांग करी। उसके बाद क्या आप इस बात से नकार सकते हैं कि आपकी पार्टी, आपकी जब सरकार थी तब की आपकी सोच ये थी कि करो नकल, करो कॉपी, हम तो एंटी कॉपिंग लॉ तक को वापस ले लेंगे? तो आप जवाब दीजिए ना, या तो आप बोलिए आपकी पार्टी ने जो निर्णय लिया वो गलत है। अरे पर्चा लीक सरकार हो गई है। विशाल जी मैंने सोचा हम बारी बारी बोलने वाले हैं, मेरा ये तरीका नहीं देखिए भदौरिया साहब चारू जी एक एक कर भदौरिया साहब आपने सवाल उठाए, आपने सवाल उठाए, उसका जवाब आने दीजिए, और भी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। बच्चे कितने गरीब घर से आते हैं, मिडिल क्लास। भदौरिया जी आराम से आपने जो सवाल उठाए उसका जवाब आने दीजिए, उसको सुनिए।